जिता के मानोगे योगी जी है? जिताऊंगे योगी जी को जिताऊंगे। बदमाश मिलते थे, खेत में लूट लेते थे, वे नहीं मिलते। गन्ना किसान का पैसा मिलता है? मिलता है। जो विकास कार्य 50 साल में नहीं हुए वह विकास कार्य इन्होंने 5 साल में करके दिखाए। पन्ना यादव जो आई है वो इसीलिए तो आई है, बेटियों का सम्मान है भाजपा में भाई साहब। पूरा गुंडा राज अखिलेश यादव ने पैदा किया है और अखिलेश सरकार की जो भी वो चोर सरकार है। वो विकास दिख रहा है, मील दिख रहा है। मील पहले यहाँ पे परेशानी होती थी, मील बड़ा हो गया है, रोड अच्छे हैं। अब की बार यदि हमारी सरकार आई तो रामराज ही हो जाएगा। रामराज। कौन सी सरकार है तुम्हारी? यही अपनी बाबा जी की सरकार। तो स्थिति कितनी बदली? बहुत बढ़िया जी। अब किसान नहीं, रात को ईंट छोड़ लो, दिन को छोड़ लो, रात को मंडी से पेमेंट लेके आओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं बागपत जिले की छपरौली सीट पर, यानी कि छपरौली विधानसभा पर। यह रमाला गांव है। यहाँ के तमाम लोग हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं और महिलाएं भी हैं। उन सब से बातचीत करें क्योंकि कैपिटल टीवी की टीम लगातार प्रदेश का दौरा कर रही है, अलग अलग इलाकों में जा रही है और जान रही है कि क्या है इस बार जनता का मूड। और जिस सीट पर इस वक्त हूँ उस सीट से बहुत बड़ी दिलचस्प टक्कर है, क्योंकि अजय कुमार को सपा और आरएलडी की तरफ से मैदान में उतारा गया है। ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि कह सकते हैं, जन्मभूमि कह सकते हैं। आरएलडी का हमेशा दबदबा रहा है और ये गढ़ रहा है। लेकिन सहेंद्र सिंह, बात करें जो मौजूदा विधायक हैं, वो आरएलडी में थे लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए। अब फिर से उन्हें टिकट बीजेपी ने दिया है। लेकिन क्या माहौल है, क्या है जनता के जहन में मुद्दे, सीधे सीधे जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या है इस बार का माहौल। ताऊ जी नमस्कार। क्या कुछ माहौल लग रहा है यहाँ? माहौल बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या माहौल लग रहा है? ये तो सब सपा आरएलडी मामला पहले से ही है। ऐसा कुछ नहीं है। सपा आरएलडी यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ सिर्फ विकास और सहेंद्र सिंह रमाला दिखाई देता है। ये सब अलग है, अलग सब। जाटों का मामला जो था वो खत्म हो गया क्या? जैसे कि भैया जयंत चौधरी हैं, सामने है, गढ़ माना जाता है जयंत चौधरी का। हम कोई गढ़ नहीं मानते ना, अपनी यहाँ की जनता गढ़ मानती। यहाँ तो सहेंद्र सिंह रमाला और इनका विकास और इनकी छवि, इनका जुझारूपन ये दिखाई देता है सबको। किसानों की कुछ स्थिति सुधरी है या नहीं? काफ़ी। क्या सुधरी? 50% से ज़्यादा किसान जो है ना सहेंद्र सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। गन्ना किसान का पैसा मिलता है? मिलता है। अरे गेहूं वेहूं का कुछ? गेहूँ जब आवेंगे जब मिलेगा। और बिजली? बिजली भी काफ़ी मिल रही है। पानी ठीक? बढ़िया, बहुत रोड की बढ़िया। स्थिति बढ़िया है? ज़्यादा बढ़िया, देख लो। इनकी बात में कितना दम लग रहा है? बहुत ज़्यादा। पूरा दम है। क्यों? विकास दिख रहा है, मील दिख रहा है। मील पहले यहाँ पे परेशानी होती थी, मील बड़ा हो गया है, रोड अच्छे हैं। तो ये शाम को घर से नहीं निकल पाते थे, बदमाश मिलते थे, खेत में लूट लेते थे, वे नहीं मिलते। और जो विकास सहेंद्र विधायक जी ने किया है उसके ऊपर अब जाट भी ये कहने लगे कि सहेंद्र सिंह को ही वोट देंगे। लेकिन यार ये जो गढ़ है तो जयंत चौधरी का कह सकते हैं। चौधरी चरण सिंह भी यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री वो थे, वो भी यहाँ से लड़ चुके हैं चुनाव। तो कुछ ना कुछ तो दबदबा उनका भी आरएलडी का, तो बड़ी चुनौती होगी इनके आगे। तो अब नहीं है। क्यों? कारण क्या हुआ? विकास पहले यहाँ विकास हुआ ही नहीं। विकास को तो देखते हैं। लोग कहते हैं नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाई साहब ये जयंत चौधरी जब से सपा के साथ आए तो सपा का दबदबा बन गया। और कौन कह रहा है? हमने तो सुना नहीं। हमें तो अब बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी दिखाई दे रही है। विकास नहीं दिखाई दे रहा कुछ? विकास बीजेपी ना करे भी तो दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं खत्म कर दिया पूरा प्रदेश। कौन कहे अखिलेश? लेस 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 यही रहता है बस। अखिलेश लेस है, जीरो बैलेंस है एकदम। बिल्कुल। तो अब की बार मतलब साइकिल में पंचर लग रहा है? पंचर तो हो लिया, लग नहीं रहा, हो लिया। लेकिन वो कहते हैं 400 पार। 400 पार। उसको तो रात को कृष्ण दिखाई देते हैं, अखिलेश को तो। ये सब झूठ है। 400 पार नहीं, 100 पार ही कर लिया वो। 100 पार? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मुश्किल से होंगी वे भी 100 पार। तो किसानों की स्थिति कितनी सुधरी? स्थिति सुधरी रही। यहाँ पे मील इतना अच्छा काम है, यहाँ पे पेमेंट टाइम से मिल रहा, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा। अगर पेमेंट नहीं मिलता गन्ना किसान, पिछले साल राकेश शिकायत कहते हैं कुछ नहीं, सब कुछ फायदा ही नहीं हुआ कुछ भी। कौन टिकैत क्या कौन पूछ रहा? अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ से नाम है। अच्छा, मोहम्मद आरिफ से। आसारा से हूँ। अच्छा। हाँ, माननीय योगी जी ने पेंशन बढ़ाई मेरी विकलांगों की और गुंडागर्दी खत्म कर दी। कितने सुरक्षित है, दंगे कितने हुए सपा की सरकार में, कितने दंगे हुए। मुजफ्फरनगर दंगा होया, सभी इन्हीं के देने हैं सब कुछ। अब माननीय योगी जी आई, एक भी कान तत्ता नहीं कहीं भी किसी का, सब बजट रह रहे। और सहेंद्र सिंह देखो कितना रोड बनवाई भी। ये बंडा रोड यहाँ जा रहा है, रमवाड़ा दुकान लिकड़ता है सब।
और ये भी रोड बनवाया इधर बाहर निकट जाओ बोर्ड पर को। इस तो कहते हैं मुसलमानों की स्थिति बहुत खराब हो गई बीजेपी में। नहीं कहीं भी नहीं हुई, किसे दुख होया बताओ। 2 बार आ लिए कह रहा हो कि एक भी मुसलमान वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी 2 बार बन लिए, बताओ कहाँ दिक्कत आई? कहीं भी दिक्कत नहीं आई। पेंशन हमारी और बढ़ा दी। हमारे मुसलमान है जो अलग रह रहे हैं बीजेपी से, क्यों डरते हैं वो? कहीं भी नहीं डरते जी, कोई भी नहीं डर रहा। अगर बीजेपी से मुसलमान खौफ आ जाते हैं। हमें तो राशन मिला लग रहा 2 बार खूब, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार कोटा मिला है महीने में 2 बार, और खूब जाकर लावा कट्टा भर भर कर तेल भी मिल रहा है, नमक भी मिल रहा, तेल भी मिल रहा, चने भी मिल रहे, कहीं भी दिक्कत नहीं आई। बराबर कोई नहीं कहता, मैं किसान भी हूँ, मेरा बॉन्ड भी है, मेरा नाम पर 2,000 रुपये आया किस्त टाइम से आले टाइम से आया फटदसी उसमें कोई ये नहीं है कि मुसलमान हिंदू सब बराबर है, बराबर मिल रहे, सबका साथ सबका चाहे मेरी पासबुक उठा के देख लो, मुझे बराबर 2,000 रुपये मिल रहे, पेंशन बढ़ के मिली ईब का एडवांस दे दी, और मार्च लोग की 3,000 एक बार आए और वो 2,000 एक बार आए, 5,000 आए, खूब काम चल रहा। जिता के मानोगे योगी जी है? जिताऊंगे योगी जी को, जिताऊंगे, उसे देंगे वोट पक्का, मन बना लिया पक्का। आपने बनाया मन? भाई साहब पक्का है मन, बिल्कुल देंगे। सैंदर सिंह विधायक जी ने इतना काम किया है यहाँ। ये रोड देख रहे हैं आप, ये जा रही है, इधर से जा रही है। यहाँ पर ऐसी हालत थी कि जो बुग्गी भर के गांडों की लेकर चले थे तो झोट्टे सार के मर जाते, यहाँ पलट जाती, गड्ढे वड्ढे हो रहे, गड्ढे के थे ही नहीं। और पीछे कोई गाड़ी वाला आगा, कोई गाड़ी वाला पीछे है तो उसे कम से कम 1 किलोमीटर लोग का साइड नहीं मिला थी भाई। यूँ हालत थी यहाँ की। आज सुरक्षा हो रहा, देख लो तुम, ये ऐसा लगे कहीं हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए या जापान में खड़े। बा विकास पुरुष है वाकई में। तो ये तो ना अखिलेश का तो बनाया हुआ तो नहीं, कहते भैया उद्घाटन करते हैं, हम करते हैं सब कुछ, फीता काट के बीजेपी चली आती है। मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे ना सड़क के किनारे बहुत यूके लिपस्टिक के पेड़ थे, शीशम के पेड़ थे, उन पेड़ को सारे को काट के और खा गए। लगभग 300,000 करोड़ रुपए के वे पेड़ थे, यहाँ से लेकर के दिल्ली से और यमुनोत्री तक का ये हाईवे है। तो वे सारे पेड़ ले गए, कार्य कुछ करा नहीं। यहाँ से तो धूल उठा थी, जो कर आप जब खड़े ना, आपका चेहरा नहीं पिछड़ा था, इन लोग का तो पाव पाव भर पाउडर चढ़ जाता था ऊपर। ये हालत थी यहाँ की। अब भाई सुरख को क्या बताने की जरूरत है? यहाँ आदमी नु कह लगे कि मैं तो मरे पीछे सुरख देखूँ, मैं तो जीते जी देख लो, ये तो जीते जी देख लो। अखिलेश तो कह रहे हैं कि भैया कुछ ना, वो जब झूठ बोलते हैं बीजेपी बस वादे करते हैं, कुछ नहीं है ऐसा है। जो अखिलेश जी इतने सक्षम होते, अभी उनकी छोटे भाई की पत्नी भाजपा में आई, क्यों आई? सम्मान के लिए आई। अभी हमारे एक वो थे यहाँ पर मंत्री थे कैबिनेट में, स्वामी प्रसाद मौर्य, वो चले गए छोड़ के। वो छोड़ कर क्यों गए? वे बेटे का टिकट चाहिए था, अरे अपनी बेटी को भी तो ले जाते, भाजपा में सांसद है वे, क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि बेटियां जो सुरक्षित है वो केवल भाजपा में है। सपा में गुंडे वहां से मामला उल्टा कर देते, इसलिए नहीं लेके गए, इसलिए छोड़ कर गए। अपर्णा यादव जो आई है वो इसीलिए तो आई है, बेटियों का सम्मान है भाजपा में भाई साहब। बताओ आप। और सब बीजेपी में सब ठीक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वोट देंगे। हमारा क्षेत्र बहुत इस बात को देख लिया कि विकास हो रहा है, विकास के साथ में हमारा क्षेत्र है। और यही कहूँगा मैं, यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं, किसी का कोई गढ़ नहीं है, गढ़ है जनता का। यहाँ किसी का कोई गढ़ नहीं है, गढ़ है ही नहीं कुछ भाई साहब, गढ़ है जनता का, जनता का है, जनता का है गढ़। खूटा काट देंगे इस बार बीजेपी। भाई साहब पहले क्या था कि जो गरीब तत्व के लोग थे वे लोग वोट करने नहीं जाते थे, रोक दिए जाते थे। अब हर प्रत्येक घर में LCD चलती है, टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, 4G का डाटा इस्तेमाल कर रहे वे। उन्हें पता है कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो वोट में है। वोट डलेगी फिर के विधायक सैंदर सिंह रामाला जी बनेंगे यहाँ से, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। हमारी इस विधानसभा में 820 करोड़ रुपए का कार्य हुआ है। पूरा डाटा ही बता रहे हैं। अरे भाई साहब ये तो सबको पता है, अखबार में आता है। तो हमारी बागपत में पहले लोकसभा में 820 करोड़ रुपए नहीं लगते थे, अब विधानसभा में लग रहे हैं। बिल्कुल एकदम तस्वीर बदल दी है। बिल्कुल। हाँ जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल अच्छा है, किसानों की स्थिति बदली है ना? बदली? बहुत बढ़िया, क्या कुछ बदली? सब कुछ बदल गया। क्या क्या मिल रहा है? हमारे रात तो ट्रैक्टर खुशिया कर थे इस रोड पे, 5 साल में एक भी ट्रैक्टर नहीं खुशिया।
सबसे बड़ा माहौल तो यो है। और फिर विकास हो ही रहा चुकर देखो, बिजली का कैसे बिजली बहुत फिट आ रही है। घर लौट जा अब तो, घर चला के ट्यूबवेल आराम तल उठ जा, खेत भरता रहा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। गन्ने का पैसा आ रहा है ना, आ रहा? हाँ, गन्ने का पैसा झूठ तो ना बोल रहे? नहीं, बिल्कुल कह रहे झूठ बोल रहे हैं, पर्ची तो ऐसी आती। वो तो देखो, ये तो लोकतंत्र है, इसमें तो हर आदमी का जुबान नहीं पकड़ सकता कोई भी, जो जिसके समझ में होगा वही कह सके। सही चल रहा माहौल? हाँ, माहौल सही है। हाँ जी, आप कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, खुश हो गवर्नमेंट से? बहुत बढ़िया। परिवर्तन चाह रहे हो? हमारे देश में सबसे पहली बार ऐसा कराया है जो 3 तलाक का माननीय मोदी जी ने किया, और हमारी सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहनें हमारी इसी स्टेट में है, उनके लिए बड़े गौरव की बात है। क्योंकि एक छोटी बात पर कहना कि तलाक तलाक और वो बेटी कहाँ जाए, बाप के पास जाए, कहाँ जाए। और यहाँ पर जो विकास कार्य हुए हैं, और रहे हमारे विधायक जी की बात, एक सामाजिक व्यक्ति के धनी माने जाते हैं, उनका मिलनसार स्वभाव है, वो बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह मिलते हैं। और स्पेशल उन्हें जैसे विधायक बने, अपने ही गांव में निवास स्थान बनाया, वहीं पर कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, उनकी समस्याएं सुननी और उनके विकास कार्यों पर काम करना। जो विकास कार्य 50 साल में नहीं हुए, वह विकास कार्य इन्होंने 5 साल में करके दिखाए। किसानों की स्थिति कितनी बदली? बहुत बढ़िया जी। अब किसान नहीं, रात को ईंट छोड़ लो, दिन को छोड़ लो, रात को मंडी से पेमेंट लेके आओ, बहन बेटी चाहे 12 बजे रात पर ₹1 के लिए बेच दो, कोई छूने वाला नहीं है। ये माने डंडा घूम जाता है। योगी जी ये कहते हैं कि जिस नाल बात करूँ बाहर देख लो रास्ता। अच्छा। हाँ, और बड़े बड़े माफिया हैं जो वो जेल से बाहर नहीं निकल रहे, वे बाहर योगी जी हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी मातृ शक्ति है, वो सुरक्षित है। कहने का मतलब ये है कि इस बार बड़ा मुद्दा सुरक्षा भी है और सबसे बड़ा विकास भी है। ईमानदारी से काम होते हैं। और किसानी है। हाँ, किसान 2000 रुपये मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, किसान निधि मिलती है प्रधानमंत्री के। गन्ना का पैसा टाइम, गन्ना पैसा पेमेंट हर की बिजली पानी और सब कुछ। ये बिजली पानी भी है, और इसमें सुधार भी किया है, लाइट भी बधाई पहले से। हाँ, पहले से लाइट बधाई है। तो माननीय योगी जी 100% नहीं 200% योगी जी आएंगे, और बिल्कुल 200% आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जनता चुप है, जब बटन दबेगा तो एक ही साइड दबेगा, कमल मत हैक कर देना। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं। साहब यहाँ से तो एक रहेगी मेरी बात छोटी सी, जब दिल्ली से चलते थे ना परिवार, ये शाकुंभरी हरिद्वार के लिए रास्ता जाता है, तो उनके घर वाले, उनके मम्मी पापा, बच्चों के भी या बड़ों के भी ये पूछ लेते हैं कि तुम बागपत में पहुंच के क्या इतने सोवे नहीं थे घर के आती? यहाँ से पहले दिन में उठा लेते। और सब स्थिति बदल गई। ये रेस्टोरेंट खुल गए यहाँ पे, आदमी यहाँ से चल गए हरियाणा से, यहाँ का चाय पिए, उनको बागपत की चाय घड़ी मीठी है। और पहले थी बदमाशी, पहले यहाँ के ही अखबारों में देखा होगा आपने, बड़ौद के पास में एक होटल था, वहाँ एक परिवार आया था, पूरे का पूरे परिवार को लूट लिया था, वहाँ गाड़ी तक का भी खोज ली थी, बल्कि कपड़े भी ताले, सर्दी की बात थी। ये देखो यहाँ से कावे आदमी नु कहे बागपत आने के बाद मैंने कहाँ हो, कह ले जी बड़ो तो मान लिया, कह ले सो जाओ बस चले जाएंगे। तो किसान ही हो तुम? हाँ जी, बिल्कुल किसान हैं। 2000 रुपये मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं जी। बिजली का सब मजा? सब बढ़िया, अपना बटन दबाओ और सबत रहा है तो अपना बढ़िया बिजली आती है, बढ़िया काम हो रहा है। अखिलेश यादव क्या माहौल है? अखिलेश का तो कुछ नहीं है यहाँ, जीरो। RLD है तो है। अरे LD जयंत कुछ कर देंगे कमाल। अरे जयंत क्या वो भगवान है? जाटों के वोट तो मिलेंगे जयंत को? अरे कहाँ मिल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कुछ कर दिया मैंने। अरे बहुत गढ़ है, छपरौली तो यहाँ वैसे भी उनका। अरे गढ़ एक बात बता, जो गढ़ है उसका मतलब इन थोड़े ये है कि वो इन लोग की 70 साल कांग्रेस रही, कांग्रेस ने कितने करा? कांग्रेस भी तो 70 साल तक इसी देश में रही, कांग्रेस ने कितने करा? हाँ, चल रहा था। बताओ क्या लगा हिसाब? बहुत अच्छा, योगी जी का हिसाब कैसा है? पूरा बढ़िया, बड़ा अच्छा, बड़ा क्या क्या था बढ़िया, यूँ बताओ मुझे। अरे समय पे पेमेंट हो रहा है, हमारी रोड बन गई, मिल दोहरीकरण हो गया, कन्नड़ बिजली घर हो गया, और कितना विकास, बहुत काफ़ी विकास करा दिया, काफ़ी विकास। और बताओ क्या बोल दिया। और ये योजना है, ये जो जयंत चौधरी आ रहे हैं, जाटों के तो नेता माने जामे, यहाँ से खड़े कर दिए अजय कुमार, तो स्थिति कोई जिला नहीं उठा यहाँ। अरे जाट है वो तो। बिल्कुल नहीं, किसान ही है हम। उन्हें तो राह भी नहीं पा रहा, 2 बार बदल दे, 2 बार बदल दिए। और जब से हमारे बीजेपी सरकार आई, हमारे चौहान साहब, मिस्टर सॉरी का ना वो विधायक जी हमारे शैलेंद्र सिंह रमाला, हाँ जी,
जब से आए ना मैं कह रहा पूरी दशा सुधार दी पश्चिम यूपी की बागपत ये से देगी ये लगा दूँ यहाँ तो जो ये खड़े दशा ना के झूठ बोल रहे हैं ये। अब की बार यदि हमारी सरकार आई तो रामराज ही हो जाएगा। रामराज कौन सी सरकार है तुम्हारी? यही अपनी बाबा जी की सरकार। कह रहे हैं बाबा जी तो कमेंट लेके चले जाए नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार हमारी सरकार आई तो रामराज ही होगा। रामराज। रामराज। ऐसा ना हो कि वो अखिलेश यादव दोबारा से आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जनता का मुझे मिजाजा कोई पता नहीं। ऐसा कुछ नहीं हमारा है। दिमाग क्या कर रहा है काम? हमारे दिल में बाबा जी की बात है और बाबा जी की बात रहेगी। सब मिल रहा है हिसाब किताब। बिल्कुल। हर हर मोदी घर घर मोदी। अरे तुम्हें तो बड़ी बात हर कर हर दी, मोदी, घर हर घर मोदी, घर घर मोदी। और योगी जी कहाँ हैं फिर? योगी जी तो सब एक ही बात है। सब एक ही बात है। तो कुल मिलाकर साफ है, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो आवाज़ है वो ये निकल कर आई। सबसे बात करने की कोशिश की। ये सब किसान थे और नौजवान भी थे। उन्होंने कहा कि जो है योगी सरकार का काम बहुत अच्छा हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो सुरक्षा है, और सुरक्षा इस वक्त सबसे ज़्यादा मिल रही है। रोड के बारे में बताया कि यहाँ गड्ढे हुआ करते थे। ये रमाला गांव है थोड़ी दूरी पर ही, और ये छपरौली विधानसभा के अंतर्गत आता है। और यहीं से इस बार सहेंद्र सिंह रमाला विधायक थे मौजूदा, फिर से दोबारा से बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। लेकिन स्थिति इतनी लग रही है यहाँ पर कि बीजेपी के पक्ष में माहौल अधिकतर दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उनमें क्या कुछ आता है, क्योंकि ये गढ़ भी आरएलडी का है। यहाँ लगातार आरएलडी की जीत होती रही है। पिछली बार सहेंद्र सिंह रमाला आरएलडी में थे और अचानक से बीजेपी में आ गए, लेकिन अब पहली बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आरएलडी से लड़ा था, अब पहली बार जो है बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को नतीजों में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, क्या कुछ बोलते हैं नतीजे, और जनता के दिल में किसके लिए जगह है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल टीवी, छपरौली। नमस्कार। मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर।